इंदौर शहर में बड़ी संख्या में साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की गई। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में गौ मांस के अवैध व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई। इंदौर में साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर गौ संरक्षण के मुद्दों पर रैली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए गौ मांस के अवैध व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि गौ मांस का व्यापार बंद होता है तो इससे जुड़े कई अन्य विवाद और समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर इसी तरह ज्ञापन देकर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की जा रही है। आंदोलन से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 27 मई को अगला बड़ा कदम उठाया जाएगा और आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कारण यह रहा था कि जो गौ सम्मान आह्वान चल रहा था उसका आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में हमारी जो मांग है वो ये है कि गौ मांस का धंधा जो हम बंद करवाने के लिए कह रहे हैं, अगर ये बंद होता है तो उसमें गौ माता का कटना और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। दूसरा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आह्वान कर सके लोग उतनी ज़्यादा संख्या में करें। और हमारा सबका उद्देश्य यही है। हमने एक प्रयास किया था, अगला प्रयास 27 मई को किया जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है या उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग सारे संगठन मिलकर अपने लेवल पे इस आंदोलन को आगे लेके आएंगे और निरंतर प्रयास रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता है। किस प्रकार का आश्वासन दिया गया आज आप? ज्ञापन लेते समय कलेक्टर साहब ने ज्ञापन लिया और कहा गया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये जो आह्वान है पूरे भारतवर्ष में हुआ है, सभी जगह से आह्वान किया गया है, सभी जगह से ज्ञापन दिए गए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। पर प्रशासन के ऊपर है, अब हम देखते हैं प्रशासन किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है इन सब चीज़ों पर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज में सबको यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सनातन को बढ़ावा दे और अपने घर में अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाए, ताकि आने वाले समय में हम सनातन संस्कृति से दूर ना हो और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरह अग्रसर हो सके। आपका परिचय? राहुल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत। इसी दौरान कल की भी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास एक फ़ोन आया था करीब 2 बजे के आसपास, जिसमें कि तेजाजी नगर थाने के अंतर्गत क्षेत्र में एक गौ मांस से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था। करीब उसमें 300 से ज़्यादा गायों का गौ मांस और सींग वगैरह, चमड़ा वगैरह पाया गया था, जिस पर हमने जाके त्वरित कार्रवाई भी करी थी और ट्रक को अपने कब्जे में लेके तेजाजी नगर थाने पर हमने जमा कराया है। आज वहाँ पे टीआई साहब मकरन साहब से बात हुई है, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट जो हमको मिले हैं उसकी चेक कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। जैसा भी वहाँ से हमको रिस्पांस मिलेगा उसके आगे हम उसकी भी कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? राहुल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत। मैं हर्षाली शर्मा, राष्ट्रीय सनातन सेना जिलाध्यक्ष इंदौर। हम लोग आज कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए थे। गौ माता सम्मान आह्वान जो ये चल रहा था उसके लिए कि गाय कटना बंद होना चाहिए, गाय की तस्करी बंद होना चाहिए। इसलिए हमने सभी ने मतलब अपने अपने लेवल पे सिग्नेचर करवा के और कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है और ये कोशिश हम निरंतर करते रहेंगे। और मेरी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि जिस तरह आप आकर के नोटबंदी 1 रात में करा सकते हैं, उसी तरह आगे आकर 1 रात में ये गौ मांस का धंधा बंद कराइए। उस सब के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि गौ मांस का धंधा बंद हो और उसको राष्ट्रीय माता घोषित करने की जल्द से जल्द तैयारी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक गौ मांस का धंधा बंद नहीं होगा। कितने लोग आए थे? हम लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग एकत्रित थे। आपका परिचय? हर्षाली शर्मा, जिलाध्यक्ष इंदौर।